सिर्फ दिलासा देने के लिए है कि घर गिर रहा है कि जब तक ये अपराधी मारे नहीं जाएंगे तब तक ना तो ये गुंडागर्दी खत्म होगी और ना आत्मा को संतुष्टि मिलेगा। 1 मिनट के लिए बेटे का ध्यान नहीं दिमाग से उतरता। उमेश पाल हत्याकांड के आज 25 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब भी इस केस के मुख्य आरोपी फरार हैं। वहीं लगातार बाबा का बुलडोजर जरूर गरज रहा है। इस बार उमेश पाल पर गोली चलाने वाले शूटर मोहम्मद गुलाम के घर बुलडोजर चला तो आ गया उमेश पाल की मां और पत्नी का बड़ा बयान। उमेश पाल की मां ने उठा दिए बड़े सवाल। मां कहती हैं कि सिर्फ बुलडोजर से कुछ नहीं होने वाला जब तक पेड़ की जड़ को ना खत्म कर दिया जाए। अगर 25 दिन हो गया, अगर ठीक है उसका मकान तोड़ा जाए तो उसके परिवार को ये एहसास हो कि अगर घर से कोई बाहर निकलता है, घर टूटता है, परिवार टूटता है तो उसकी आत्मा में कितनी दुख होती, कितना तड़प होता है। तो उनके परिवार वाले कम से कम मकान टूट रहा है, ये तो तड़प होना ज़रूरी है। लेकिन इसके बाद मेरा ये निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि जब तक ये अपराधी मारे नहीं जाएंगे तब तक ना तो ये गुंडागर्दी खत्म होगी और ना आत्मा को संतुष्टि मिलेगा। मतलब आत्मा तभी संतुष्ट मिलेगी जब तीनों का इनकाउंटर होगा। आत्मा को तभी संतुष्ट मिलेगा जब ये कातिल मारे जाएंगे, मेरे बेटे का बदला पूरा होगा, खून के बदले खून, तब मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। हम आत्मा में सच्ची भरी हुई है। 1 मिनट के लिए बेटे का ध्यान नहीं दिमाग से उतरता। इसलिए मेरे घर का शेर था, समाज के लिए शेर था। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, ना गोली बम की लड़ाई नहीं लड़ता था। इन कुत्तों को भी कलम की लड़ाई लड़ना चाहिए। इतने बेहद बदतमीज हो गए, अपने गुंडागर्दी से पगला गए कि काले कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया इन लोगों ने, कीचड़ उछाल के मार डाला। तो मां बिलख पड़ती हैं, कहती हैं कि इन 25 दिनों में कोई भी पल ऐसा नहीं रहा जिसमें बेटे को याद कर मन ना कचोटा हो। वहीं उमेश पाल की पत्नी जया पाल इस बुलडोजर एक्शन को महज कोरा दिलासा बताती हैं। ये संतुष्ट सिर्फ दिलासा देने के लिए है कि घर गिर रहा है। जब तक जिन्होंने मारने में जो शख्स थे, जिस तरह से आपने बताया कि गुलाम और गुड्डू मुस्लिम, ये सब असद और ये सब लोग थे, मिल करके कईयों ने मारा उनको। तो उन सभी का खात्मा ज़रूरी है, क्योंकि आज उनको सबक मिले कि किसी का घर उजाड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि उसके घर में भी बीवी बच्चे हैं, उसका परिवार है, किसके भरोसे पे है। कम से कम करने से पहले, एक बार घटना करने से पहले सोच तो लें, क्या उन्होंने बिगाड़ा था तुम्हारा जा कर के? क्या तुम्हारी बहन बेटी क्या किसी की कुछ इज्जत की थी? कम से कम उसको जिस तरह से तुम्हारे साथ उसने किया है, तो ऐसा तो किया नहीं कुछ था, और तुम उसको नहीं करना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगी कि इन सबको खड़ा होकर के गोली मारे, घर तो घर गिराए, इनका परिवार भी देखे कि हाँ हमारे भाई ने या परिवार में जो भी रिश्तेदार हैं वो समझे कि हाँ इसने इस तरह से किया, इनको बदला इनका इसी तरह से लेना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक इस केस में सिर्फ 2 एनकाउंटर और एक गिरफ्तारी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि इन 25 दिनों में सैकड़ों लोगों को रडार पर लेकर पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब तक आरोपी फरार हैं और उनका कोई सुराग नहीं। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सत्ता पक्ष के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और बार बार वही राग अलापा जा रहा है कि कोई भी आरोपी बचेगा नहीं। वैसे आप क्या कहेंगे इस पर? क्या वाकई ये बुलडोजर एक्शन महज दिलासे और दिखावे के कुछ नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।